हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन फट गया है, $116,000 आज टच करके आया है। और आप लोगों को भली भांति याद होगा कि लास्ट वीडियो अपनी किस बारे में थी, किस टॉपिक पे थी। याद होगा ये ट्रायंगल जो बन रहा था, ये लाल वाले के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हमारा टारगेट $117,000 होगा, क्लियर बोला। इसको हटा दो तो जाके टेलीग्राम पे एक एक वर्ड चेक कर लेना। 111,000 पे लॉन्ग दी थी, 108 और 107 वाला गोल्डन पॉकेट बताया था। हर एक चीज वेल एंड एकदम प्यार से डॉक्यूमेंटेड है चैनल पे। सबूत के लिए जाके चैनल की पुरानी वीडियोस देखो। तो आगे चल के हम लोग आगे इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। पहली चीज जो मैं आपसे बोलूंगा कि एक ऑल्ट कॉइन आपको बताने वाला हूं जो अच्छी जगह लग रहा है, जो ब्रेकआउट कर सकता है। उस एक ऑल्ट कॉइन के लिए रुकना एंड तक, क्योंकि एंड में ही उस ऑल्ट कॉइन को मैं मेंशन करूंगा, एंड में ही उसकी बातें करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे। ये कौन सा चार्ट है आप कहोगे? ये है बिटकॉइन का सीएमई फ्यूचर्स चार्ट, ठीक है। बिटकॉइन का सीएमई फ्यूचर्स चार्ट में आपको गैप्स दिखते हैं, जैसे ये वाला एक गैप आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बॉक्स में आप देखोगे ये गैप था। तो आज हम लोग नेकेड एनालिसिस करेंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं। नेकेड एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी और हम एकदम क्लियर कट डायरेक्शन पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सीएमई गैप फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 113,800 से लेकर 116,600 के बीच में, इस सीएमई गैप के बीच में, ठीक है। अब मार्केट ने धीरे 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 जाते जाते उस फाइनली सीएमई गैप को कंप्लीट किया आज के दिन। आप देखोगे यहां पर वो सीएमई गैप कंप्लीट हो गया है, आज के दिन पूरा फिल हुआ है, मतलब कंप्लीटली ऊपर तक हम गए थे 116,800 समथिंग पे। सीएमई गैप फुलफिल होने के बाद अगर सीएमई गैप के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो सिंपल सा बायस है कि भाई ऊपर मार्केट जा सकती है। लेकिन हम फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक नया चार्ट खोलेंगे जिसमें हम आपको एनालाइज करके मार्केट का परफॉर्मेंस बताएंगे और आपको बताएंगे कि भाई मार्केट जा कहां से चल सकती है। तो लेट्स सी हम किसको चूज करते हैं, कौन सा चार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिटकॉइन का हम टेदर यूएस तो नहीं खोलेंगे, बाइनेंस का, क्योंकि वो यहाँ पर मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ। तो लेट्स सी बायबिट का चार्ट यूज कर लेते हैं आज, ठीक है। बायबिट, ओके, बिटकॉइन का बायबिट चार्ट, दिस इज द वन, ओके। सो ये बिटकॉइन का बायबिट चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट मेरा मतलब इसमें कुछ एकलौता चार्ट है जिसमें कुछ बनाया नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ देख के मत जाया करो यार, सपोर्ट कर सकते हो अपने भाई को। सिर्फ क्लिक करना होता है यार, सिर्फ एक क्लिक मारना है। तुम्हारा एक क्लिक मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है जब आपको ऐसा काम मिल रहा हो। 1163 जो है व्यूज आए थे, उसमें इतना कम लोगों ने लाइक किया था। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पर प्रो ट्रेडर जो है ना, ये नया बना है एक ग्रुप, उसको शिफ्ट करने के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। मैं आपको उस चीज को दिखा देता हूं ऑलरेडी, ठीक है। पहले यहां पर ये हमारा प्रो ट्रेडर ग्रुप है नया, इसमें शिफ्ट कैसे होना है सिंपल सा मैंने बताया हुआ है। हेयर इज अ लिटिल अनाउंसमेंट, प्रो ट्रेडर हैज चेंज्ड इज नाउ। अब जो प्रो ट्रेडर जुड़ना है, जाके प्रीमियम में जो हमारा जो पिंड टेलीग्राम है उसके पिंड मैसेज पे जाना है। यहाँ पर देखो बॉट को मैंने चेंज कर दिया है, इस बॉट को जाकर अपनी यूआईडी सेंड कर दो, नए वाले ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अब देखते हैं यार, लेट्स गो इनटू द वन डे टाइम फ्रेम और हम कुछ चीज़ें क्लियर आउट करते हैं पहले तो मार्केट में। पहले तो हम क्या क्लियर आउट करेंगे, वीकली में जाएंगे, ठीक है। फिब लेवल्स, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन फ्रॉम 75 के, ये पता नहीं कब की एनालिसिस है मेरी, बहुत पहले की है यार, मैंने इसमें 75,000 के अराउंड डाला था। सो व्हेन वी गो टू दिस स्टार्ट, हमें यहाँ पर दिखा था कि मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया, चलो इसको हटाते हैं। हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं क्या स्विंग लो में मार्केट ने गोल्डन पॉकेट को टेस्ट कर लिया है कंप्लीटली और क्या अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो लेट्स सी, यह वाले लो से यह वाले हाई तक अगर हम लोग यहाँ पर गोल्डन पॉकेट निकालेंगे, सो वी गेट कि हाँ भाई मार्केट एग्जैक्टली गोल्डन पॉकेट से बाउंस करी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, 108 107 के बीच में ये लेवल आपको बताया था। और एग्जैक्टली ये वाला डिमांड भी फुलफिल हुआ है, यहाँ पे इस वीक की डिमांड जो फुलफिल करनी थी मार्केट ने वो कर दी, ठीक। अब इसके बाद जब मार्केट उठ रही तो हमें ये चेक करना चाहिए कि ऊपर से सप्लाई कहाँ पर है। अगर हम ये सप्लाई पहचान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो लोएस्ट पॉइंट तक अगर हम लोग फिर से निकालें, हम यहाँ पर पता करते हैं तो 0.618 हमें पता चलता है। तो ऊपर की सप्लाई मुझे पता चल गई, जहाँ पे आपको तगड़ा रिजेक्शन मार्केट दे सकती है वो है अराउंड 115,800 से 118 के। अब देखो मेरा व्यू बुलिश हो बेरिश हो उससे मतलब नहीं है, मेरा सिंपल स्टैंड ये है कि आपके सामने ये आया है, ये एक दो रेक्टेंगल ही आपके लिए सब कुछ होने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। अब इसमें आप ट्रेड कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। वीकली चार्ट था ये, अब हम डेली में जाएंगे।
व्हेन वी लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, तो भाई डेली में काफ़ी अच्छा परफेक्शन के साथ वर्क किया, बट हमें लगता है कि यार ये जो डेली में है अभी अभी जो मार्केट में करंटली है डेली में, वो अभी और इसके पास पोटेंशियल है अप अंटिल गोल्डन पॉकेट जाने का। तो गोल्डन पॉकेट का जो लेवल है वो 117,900 या 118 मान लो, 117,800 मैं मानूंगा, ठीक है, वो लेवल है जो मुझे लगता है कि अभी भी टैग होना बाकी है। तो ये जो मूवमेंट है, मेरा अपना एक तजुर्बा ये है जो कह रहा है ऐसा, ठीक है, जैसे यहाँ तक का 2.5% का मूव, $3,000 का मूव अभी भी इसमें बाकी हो सकता है, बिटकॉइन उतना ऊपर जाए तब वहां पर क्या मैं देख रहा हूं, मैं आपको 2-3 आइडियाज बता दूं। देखो, पहले तो मार्केट ऊपर जाए, ठीक, उसके बाद इट क्रिएट समथिंग लाइक दिस, यहां पर एक स्वीप बनाए ऊपर, एसएल हंटिंग हो जाए, ठीक, जैसे मार्केट लेट सपोज ऊपर गई, एसएल हंटिंग करके फिर नीचे आए, तब हम यहाँ पर कुछ कहेंगे कि भाई ये जो पूरा पैटर्न है वो प्ले आउट कर गया और यहाँ पर एसएफपी क्रिएट हो गया। एसएफपी का मतलब समझते हो, मार्केट अगर ऐसे गई, ऊपर गई, एसएल हंट की है, फिर नीचे आ गई, फिर इस ग्रे एरिया के नीचे आई, तो आपकी ये एंट्री, ये पूरी इस जोन में आप एक शॉर्ट की एंट्री बना सकते हो, एसएल इसके हाई का लगा लोगे, ठीक। तो आपका ये आइडिया शॉर्ट का है। अब ऐसा मैं शॉर्ट क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार मार्केट डायरेक्ट नहीं उठती, ठीक है, और ये लेवल भी आपका एक सप्लाई लेवल है जो कि इतना इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया इस जगह पे सप्लाई है बट पूरा फिल नहीं हुई है, इसको थोड़ा ऊपर आने दो, थोड़ा प्राइस एक्शन को वर्क करने दो, तब जाके कुछ अगर शॉर्ट करना हो तब करना, लेकिन अभी करोगे तो दिक्कत है, ठीक। अब जरा हम लोग देखते हैं पूरे मूव में आप रिट्रेसमेंट पे बाय कहां पे कर सकते हो। जब हम पूरे मूव का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 111,600 तक बता रहा है। क्या 111 मार्केट आएगी, मुझे पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं पता। मुझे एक जगह पता दिख रही है डिमांड की, विच वाज दिस एरिया जहां पे बहुत सारी विक्स पड़ी थी। तो अगर मार्केट किसी भी वजह से 113,400 से लेकर 112,500 के बीच में आती है तो वहां पे हम लॉन्ग बना सकते हैं। इनफैक्ट हमें मार्केट इस तरह से दिखती है और 0.5 भी जाती है तो भी हम यहाँ पे लॉन्ग बना सकते हैं इस पूरे जोन के अराउंड, ठीक है। ये 0.5 का लेवल, ये हमारा 113,400, तो ऑलमोस्ट 111,800 से 113 के बीच में, यानी $1,300 की रेंज में आप लॉन्ग बना सकते हो। टारगेट आपका ये 117,900 रहेगा, ठीक है, मैक्स मुझे जहाँ तक लगता है। पहला टारगेट 115,900, दूसरा टारगेट 117,900, ठीक। ये मैंने बिटकॉइन की एनालिसिस बता दी। इसमें मैंने क्या यूज़ किया, कोई प्रीमियम टूल नहीं, कोई प्रीमियम कुछ नहीं, मैंने सिंपल एनालिसिस कर दी, आपको जोन्स बता दिए। अब जोन पे जो रिएक्शन है वो मैं नहीं बता सकता भाई, 4 घंटे में चलते, लेट्स सी 4 घंटे में हम चलते हैं। अब जोन्स के रिएक्शन देखो भाई कितने सटीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आए, राइट। तो अब हमने को यही देखना है कि मार्केट में यहाँ से क्या मूव आता है। तो वो मूव पाने के लिए अपने को 1 घंटे पे जाना पड़ेगा एंड 1 घंटे पे अपने को कुछ लेवल्स पहचानने पड़ेंगे। पहली चीज़, हमारा पहला लेवल ये वाला आता है, ठीक है। इन केस अगर मार्केट आती है 114,600, 114 समथिंग पे, ये लेवल 1 घंटे के हिसाब से अच्छा एरिया हो सकता है फॉर अ लॉन्ग अगर आपको लेना है तो, राइट। अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट लेना है तो शॉर्ट के लिए छोटे टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, 115,700 से 115,500 ये भी एक अच्छा लेवल है। लेकिन अभी शॉर्ट इस वाले को मत देखना, मैंने जो मेन आपको ट्रेड्स बताई उन्हीं पे ध्यान देना। या तो नीचे आता है यहाँ पे 113,400 से 112,500, वहाँ लॉन्ग्स ले बना सकते हैं। ऊपर मुझे अभी भी लगता है कि इसमें ना एक टारगेट बचा है जो मैंने आपको शुरू में बताया, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और पुश दे सकता है, 117, 116 तक जा सकते हैं हम, ठीक। अब बात करते हैं इथेरियम की, और इसके लिए भी हम एक न्यू चार्ट ओपन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। जब हम इथेरियम, देखो मैंने आपको बहुत क्लियरली 4500 का बताया था लेवल, आज हम 4500 पे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो इथेरियम में तो एक बहुत क्लियर चीज़ है कि भाई इस जगह पर तोड़ ही नहीं पा रहा था इथेरियम इतने दिन से, और बहुत से आपके भाई बंधु आए थे जो 3500 का टारगेट दे रहे थे, मेरे सामने ही कई लोग आए थे, कई यूट्यूबर्स, कई इन्फ्लुएंसर्स थे जो इसमें टारगेट दे रहे थे 3500 जा रहा है भाई, 3800 जा रहा है। अरे ठीक है भाई, जाना होगा चला जाएगा, लेकिन अभी तो ट्रेड लो, अभी तो बनाओ पैसा। तो अगर आप नोटिस करो तो हमारी ये जो है ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे गई। इनफैक्ट मैं एक लॉन्ग में था, मैं उसका आपको पीरियड कभी दिखाऊंगा, वैसे तो दिखावा नहीं करना, लेकिन उसमें पूरा मैंने मूव पकड़ा 100x लेवरेज से और प्रॉफिट भी बनाया, ठीक। अब रीसेंट ये वाला लो जो बना था 4490 का, यहाँ से देखे तो इस जगह पर 1 घंटे में तो इथेरियम सही लग रहा है, 30 मिनट 1 घंटे में, बट मैं तो लोकल लो देखूंगा। तो मैं यहाँ से इस लो से, कल जो CPI का लो था वहाँ से यहाँ तक का बनाऊंगा, तब हमें 0.5 का लेवल 4468 पे मिलता है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल शिफ्ट आवर लेवल, ये जो मैंने जोन ग्रे एरिया का बनाया इसको मैं 0.5 से मिलते हुए बनाऊंगा। ये रहा आपका अच्छा लेवल जहाँ पे आप लॉन्ग शॉट कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर, अब ठीक है। 0.5 का लेवल 4467, तो आपकी जो लॉन्ग का एरिया रहेगा वो आपका इथेरियम में
यही रहेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक अगर मार्केट नीचे गिरती इस तरीके से आप एक बाउंस बना सकते हो। और ये गोल्डन पॉकेट भी अच्छा है वैसे तो, बट ये वाला एरिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 4460 से 4480 $20 की रेंज है, ठीक है। अब लेट्स गो इनटू द कॉइन जो मैं आपसे बोल रहा था शुरू में से। आई नो आपको उसका इंतज़ार होगा, मैं WL5 में चलता हूँ। ये है वो कॉइन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो WL5 जो कॉइन है इसकी बात कर लेते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना यार, 4 घंटे में ये बहुत अच्छा कंप्रेशन बना रहा है विद दिस सपोर्ट एज होल्डिंग। ये सपोर्ट, ये जो वाइट लाइन का सपोर्ट है, अगर ये वाइट लाइन का सपोर्ट ये होल्ड कर रहा है विद यहाँ पे नीचे जो भी प्राइस एक्शन दिया हो, ये तो चलो बहुत एक्स्ट्रा डंप आ गया, ये डिविएशन भी कहलाया जा सकता है। आप अगर देखो तो ये एक मैनिपुलेशन डिविएशन कुछ भी कह लो आप इसको, लेकिन मुझे लगता है इसमें ब्रेकआउट बन सकता है। वो ब्रेकआउट एटलीस्ट स्टिल आई थिंक इस लेवल तक तो बनेगा, ठीक है 24। तो मैं अगर इसमें टारगेट आपको दूँ तो आप इसमें यहाँ तक का टारगेट भी अचीव कर सकते हो, विच इज़ नॉट कम। मतलब अब 22% का मूव तो आपको मिल ही रहा है ना। 22% के साथ आप फिर ये विक का हाई भी ले सकते हो विच इज़ 27%, आई थिंक 30% 27% का मूव, तो ये मूव आपको मिल सकता है। फिर इसके अलावा ये पूरा हाई दे दिया तो 95% 100% का भी मूव दे सकता है। मेरा अभी यही कहना है कि भाई ये थोड़ा सा अच्छी जगह मेरे को दिख रहा है, तो मैंने इसको जूम इन करा, चार्ट बनाया, ट्रायंगल बनाया, और अगर आप अभी देखो तो आप इसकी बाइंग कर सकते हो विद इन दिस रेंज। मैं लो नहीं बोलूँगा, यहाँ से 0.2 से 0.1947 0.19 समथिंग पे आप लॉन्ग ले सकते हो। आपकी लॉन्ग कुछ इस तरीके से प्ले आउट होगी। आपका जो SL है वो ऑलमोस्ट नीचे होगा 0.19 के, 4 या 5% का आपका टारगेट जो है वो 20% रहने वाला है, ठीक है मिनिमम। सो ये आपकी ट्रेड बनेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बहुत ही ज़रूरी है देखना। टेलीग्राम पे जाके नए वाले प्रो ट्रेडर्स ग्रुप से जुड़ जाओ, आपको पिन्ड मैसेज में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।